जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी 45 देसी ट्रिक सेंटर में। आज हम लोग करेंगे साइंस के 100 इम्पोर्टेंट वन लाइनर जीके जो एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। पहला क्वेश्चन है, किसकी उपस्थिति के कारण ब्लैक बोर्ड तथा कागज पर लिखना संभव है? आंसर है घर्षण। घर्षण के कारण ब्लैक बोर्ड तथा कागज पर लिखना आसान है। अगला क्वेश्चन है, हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन की स्याही क्यों निकलने लगती है? आंसर है वायु दाब में कमी होने के कारण। जब हवाई जहाज ऊपर जाता है तो क्या होता है? वायु दाब कमी होने लगता है, वायु दाब में कमी होने लगता है, जिससे क्या होता है? पेन से स्याही निकलने लगता है। अगला क्वेश्चन है, स्टोव में मिट्टी के तेल का बत्ती ऊपर चढ़ने का कारण क्या है? आंसर है केशिक तत्व के गुण। केशिक तत्व का गुण मिट्टी तेल में जो होता है, स्टोव में जो होता है, मिट्टी तेल जो ऊपर चढ़ता है, किसके कारण? केशिक तत्व के गुण। केशिक तत्व के गुण के कारण। हीटर के तार किस धातु के बने होते हैं? आंसर है नाइक्रोम। हीटर के तार नाइक्रोम के बने होते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोकार्बन विजन 2025 किससे संबंधित है? आंसर है पेट्रोलियम उत्पादन से। हाइड्रोकार्बन विजन 2025 किससे संबंधित है? पेट्रोलियम उत्पादन से। अगला क्वेश्चन है, किस यंत्र के द्वारा मस्तिष्क विभव मापा जाता है? आंसर है इलेक्ट्रोएन्सीफेलोग्राम। इलेक्ट्रोएन्सीफेलोग्राम। कोणीय विस्थापन का मात्रक क्या है? आंसर है रेडियन। कोणीय विस्थापन का मात्रक क्या है? रेडियन। दूध मथने के पश्चात क्रीम का दूध से पृथक हो जाने के कारण क्या है? आंसर है अपकेंद्री बल। दूध मथने के पश्चात क्रीम का दूध से अलग हो जाना या पृथक हो जाना कारण क्या है? अपकेंद्री बल। अपकेंद्री बल के कारण क्या होता है? वो दूध जो है क्रीम से अलग हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, कमानी तुला किस सिद्धांत पर कार्य करती है? आंसर है हुक के नियम पर। कमानी तुला किस सिद्धांत पर कार्य करता है? हुक के नियम पर। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा अयस्क को प्राकृतिक चुंबक कहा जाता है? आंसर है मैग्नेटाइट। कौन सा अयस्क को प्राकृतिक चुंबक कहा जाता है? मैग्नेटाइट को। मैग्नेटाइट को प्राकृतिक चुंबक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, लेंज का नियम किसके अनुरूप है? लेंज का नियम किसके अनुरूप है? आंसर है चुंबक फ्लक्स संरक्षण। चुंबक फ्लक्स संरक्षण के अनुरूप है लेंज का नियम। अगला क्वेश्चन है, साधारण बातचीत के लिए ध्वनि की तीव्रता कितनी होनी चाहिए? आंसर है 30 से 40 डेसिबल। साधारण बातचीत के लिए ध्वनि की तीव्रता कितनी होती है? 30 से 40 डेसिबल। ध्वनि का प्रभाव मानव के कान में कितने समय तक रहता है? आंसर है 1/10 सेकेंड। 1/10 सेकेंड। ध्वनि का प्रभाव मानव के कान में कितने समय तक रहता है? 1/10 सेकेंड तक। अशुद्धियों के कारण द्रव के क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? आंसर है क्वथनांक बढ़ जाता है। यह बढ़ जाता है। क्वथनांक क्या होता है? बढ़ जाता है। अशुद्धियों के कारण द्रव के क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? क्वथनांक बढ़ जाता है। आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है? आंसर है संवहन। आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है? आंसर है संवहन। ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? आंसर है ऊर्ध्वपातन। आंसर है ऊर्ध्वपात। अगला क्वेश्चन है, एक्स किरणें का प्रयोग किस लिए किया जा सकता है? एक्स किरणें का प्रयोग किस लिए किया जा सकता है? आंसर है बहुमूल्य पत्थरों और हीरो में खराबी का पता लगाने के लिए। एक्स किरणों का प्रयोग किया जाता है बहुमूल्य पत्थरों और हीरो में खराबी का पता लगाने के लिए। सुपर कंडक्टर की चालकता कितनी होती है? आंसर है असीमित। कोई लिमिट नहीं है। सुपर कंडक्टर की चालकता अनलिमिटेड है, असीमित है। सुपर कंडक्टर की चालकता क्या है? कोई सीमित नहीं है, असीमित है। तत्व के सबसे छोटे भाग को क्या कहते हैं? तत्व के सबसे छोटे भाग को क्या कहते हैं? परमाणु। परमाणु कहते हैं तत्व के सबसे छोटे भाग को। सर्वाधिक संख्या में समस्थानिक किसके पाए जाते हैं? सर्वाधिक संख्या में समस्थानिक पोलोनियम में पाए जाते हैं। पोलोनियम में कितने समस्थानिक होते हैं? 27।
सर्वाधिक संख्या में समस्थानिक किस में पाए जाते हैं? आंसर है पोलोनियम। पोलोनियम में कितने समस्थानिक होते हैं? 27। प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य कौन होता है? प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य होता है एक निष्क्रिय गैस। एक निष्क्रिय गैस। प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य कौन होता है? अक्रिय या निष्क्रिय गैस। अक्रिय या निष्क्रिय गैस। अगला क्वेश्चन है, सोडियम के टुकड़े को यदि पानी में डाला जाए तो क्या होगा? आंसर है तैरता हुआ जलने लगेगा। सोडियम क्या होगा? सोडियम के टुकड़े को यदि पानी में डाला जाए तो क्या होगा? तैरता हुआ जलने लगेगा। सोडियम क्या है? सोडियम बहुत जलनशील है, बहुत जलनशील है, इसीलिए इसे मिट्टी तेल में रखा जाता है। सोडियम को मिट्टी तेल में रखा जाता है। फ्लोरीन अणु में क्या मौजूद होता है? फ्लोरीन अणु में क्या मौजूद होता है? आंसर है मैग्नीशियम। फ्लोरीन अणु में क्या मौजूद होता है? आंसर है मैग्नीशियम। सोडियम कार्बोनेट आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? सोडियम कार्बोनेट आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? आंसर है धोने का सोडा। इसे वॉशिंग सोडा कहते हैं। धोने का सोडा या वॉशिंग सोडा। इसका फार्मूला कितना होता है? NaHCO3 10H2O। फोटोग्राफी में स्थिर करने के रूप में प्रयुक्त होने वाला रासायनिक पदार्थ क्या है? आंसर है सोडियम थायोसल्फेट। सोडियम थायोसल्फेट। फोटोग्राफी में स्थिर करने के रूप में प्रयुक्त होने वाला रासायनिक पदार्थ क्या है? आंसर है सोडियम थायोसल्फेट। अगला क्वेश्चन है, किस खनिज द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है? किस खनिज द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है? आंसर है हेमेटाइट। हेमेटाइट द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है। लोहा का शुद्ध रूप क्या है? आंसर है पिटवा लोहा। लोहा का शुद्ध रूप है पिटवा लोहा। अगला क्वेश्चन है, मरकरी को किस धातु के पात्र में रखा जाता है? आंसर है लोहा। मरकरी को किस धातु के पात्र में रखा जाता है? लोहा में। अगला क्वेश्चन है, कांच को गहरा नीला रंग किससे मिलता है? कांच को गहरा नीला रंग किससे मिलता है? आंसर है कोबाल्ट ऑक्साइड। कोबाल्ट ऑक्साइड जो ये जो कांच होता है ना, कांच के जो पीछे में होता है, बैक में जो वो कलर किया रहता है, वो किसका रहता है? कोबाल्ट ऑक्साइड। कोबाल्ट ऑक्साइड से वो गहरा नीला रंग जो रहता है उससे क्या रहता है? कोबाल्ट ऑक्साइड से। सोना को घोला जा सकता है। आंसर है नाइट्रिक एसिड तथा हाइड्रोक्लोरिक एसिड के मिश्रण में। सोना को घोला जा सकता है नाइट्रिक एसिड तथा हाइड्रोक्लोरिक एसिड के मिश्रण में। अगला क्वेश्चन है, लेड पेंसिल में लेड का प्रतिशत कितना होता है? आंसर है 0%। लेड पेंसिल में लेड का प्रतिशत कितना होता है? 0%। अगला क्वेश्चन है, जल एक उत्कृष्ट विलायक है, क्यों? आंसर है क्योंकि इसके अणु अत्यधिक ध्रुवीय हैं। इसके जो अणु है क्या है? अत्यधिक ध्रुवीय है। जल एक उत्कृष्ट विलायक है, क्यों? क्योंकि इसके अणु अत्यधिक ध्रुवीय है। भारी जल का अणुभार कितना होता है? आंसर है 20। भारी जल का अणुभार कितना है? 20 होता है। भारी जल का अणुभार 20 होता है। इलेक्ट्रिक बल्ब के निर्माण में किस कांच का प्रयोग किया जाता है? आंसर है फ्लिंट कांच। इलेक्ट्रिक बल्ब के निर्माण में फ्लिंट कांच का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हस्य गैस का रासायनिक फार्मूला क्या है? आंसर है N2O। N2O हस्य गैस का रासायनिक फार्मूला है N2O, नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड। प्रयोगशाला में संश्लेषित किया गया पहला कार्बनिक यौगिक कौन था? आंसर है यूरिया। प्रयोगशाला में संश्लेषित किया गया पहला कार्बनिक यौगिक कौन था? यूरिया। अगला क्वेश्चन है, वृक्ष संवर्धन किसका अध्ययन है? वृक्ष संवर्धन किसका अध्ययन है? आंसर है वृक्षों एवं वनस्पति की खेती से। वृक्ष संवर्धन किसका अध्ययन है? वृक्ष एवं वनस्पति की खेती। अगला क्वेश्चन है, वनस्पति शास्त्र का जनक कौन है? वनस्पति शास्त्र का जनक कौन है? आंसर है थियोफ्रेटस। थियोफ्रेटस। वनस्पति शास्त्र का जनक कौन है? थियोफ्रेटस। अगला क्वेश्चन है, पादप विज्ञान की शाखा कवक शास्त्र में किसका अध्ययन किया जाता है? आंसर है फफूंद का। पादप विज्ञान की शाखा कवक शास्त्र में किसका अध्ययन किया जाता है? फफूंद का। फफूंद या फंगस। फफूंद या फंगस का। अगला क्वेश्चन है, पशुओं में हीमोग्लोबिन के सदृश पौधों में कौन सा अंग होता है? आंसर है क्लोरोफिल। पशुओं में हीमोग्लोबिन के सदृश पौधों में कौन सा अंग होता है? फ्लोरीन। फ्लोरीन। जो पशुओं में, एनिमल में हीमोग्लोबिन का जो काम करता है वो पौधों में क्लोरोफिल काम करता है। वही काम करता है क्लोरोफिल पौधों में, जो एनिमल में काम करता है हीमोग्लोबिन। अगला क्वेश्चन है, बौने पौधे को
किसके अनुप्रयोग से लंबा किया जा सकता है? आंसर है साइटोकिनिन। आंसर है साइटोकिनिन। बौने पौधे को किसके अनुप्रयोग से लंबा किया जा सकता है? आंसर है साइटोकिनिन। अगला क्वेश्चन है, पेड़ पौधों में जाइलम मुख्यतः जिम्मेदार होते हैं? आंसर है जल वहन के लिए। जल वहन के लिए पेड़ पौधों में जाइलम मुख्यतः जिम्मेदार होते हैं। जल वहन के लिए। किसके लिए? जल वहन के लिए। जल वहन के लिए। कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? आंसर है लाइसोसोम को। कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? लाइसोसोम को। अगला क्वेश्चन है, 80% से अधिक कोशिका में पाया जाने वाला पदार्थ कौन है? आंसर है जल। 80% से अधिक कोशिका में पाया जाने वाला पदार्थ कौन है? आंसर है जल। अगला क्वेश्चन है, वास्तविक केंद्रक किस में अनुपस्थित होता है? वास्तविक केंद्रक किस में अनुपस्थित होता है? आंसर है जीवाणुओं में। जीवाणुओं में वास्तविक केंद्रक अनुपस्थित होता है। अगला क्वेश्चन है, वास्तविक केंद्रक किस में अनुपस्थित होता है? आंसर है जीवाणुओं में। वास्तविक केंद्रक जीवाणु में अनुपस्थित होता है। अगला क्वेश्चन है, जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, यह किसका कथन है? आंसर है हक्सले का। जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, यह किसका कथन है? हक्सले का। अगला क्वेश्चन है, लार का पीएच मान कितना होता है? आंसर है 6.8। लार का पीएच मान 6.8 होता है। देखिए, पीएच मान पर हमने पहले ही वीडियो बना रखा है, आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट से देख लेना। अगला क्वेश्चन है, कार्बोहाइड्रेट किस रूप में शरीर में संग्रहित होता है? कार्बोहाइड्रेट किस रूप में शरीर में संग्रहित होता है? आंसर है ग्लाइकोजन के रूप में। आंसर है ग्लाइकोजन के रूप में। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में कौन सा भाग अल्जाइमर रोग से प्रभावित होता है? आंसर है मस्तिष्क। मानव शरीर में कौन सा भाग अल्जाइमर रोग से प्रभावित होता है? आंसर है मस्तिष्क। अगला क्वेश्चन है, हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए क्या आवश्यक है? आंसर है सोडियम। हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए क्या आवश्यक है? आंसर है सोडियम। अगला क्वेश्चन है, पेनिसिलिन किससे बनाया जाता है? पेनिसिलिन किससे बनाया जाता है? आंसर है कवक। आंसर है कवक से। वायु में ध्वनि का वेग कितना होता है? आंसर है 343 मीटर पर सेकेंड। वायु में ध्वनि का वेग 343 मीटर पर सेकेंड होता है। टीवी रिमोट में किन तरंगों का प्रयोग किया जाता है? आंसर है रेडियो तरंग। टीवी रिमोट में किन तरंगों का प्रयोग किया जाता है? रेडियो तरंग। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन क्यों है? आंसर है बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होती है। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन क्यों है? बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती है क्योंकि? आंसर है वाष्पीकरण की दर तेज हो जाती है। तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती है क्योंकि वाष्पीकरण की दर तेज हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, डेसिबल का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? आंसर है ध्वनि की तीव्रता। डेसिबल का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए। हेलीकॉप्टर का आविष्कार किसने किया? आंसर है ब्रिकबेट। हेलीकॉप्टर का आविष्कार किसने किया? ब्रिकबेट। अगला क्वेश्चन है, द्रव्यमान संख्या किसका योग है? आंसर है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का। द्रव्यमान संख्या योग है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का। अगला क्वेश्चन देखिए, हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया था? हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया था? आंसर है एडवर्ड टेलर। एडवर्ड टेलर। हाइड्रोजन बम विकसित किया एडवर्ड टेलर ने। रेडियोधर्मी तत्व किसका उत्सर्जन करता है? आंसर है अवरक्त तरंगे। रेडियोधर्मी तत्व किसका उत्सर्जन करता है? अवरक्त तरंगे का। अवरक्त तरंगे का। अगला क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है, पौधों के लिए सबसे अच्छा उर्वरक कौन है? आंसर है कंपोस्ट। पौधों के लिए सबसे अच्छा उर्वरक कौन है? कंपोस्ट। आज हमने किया साइंस के 100 इम्पोर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चंस। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।